बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बताएं, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ अबू ज़ैबी से वतन वापसी के लिए रवाना। मरियम नवाज PIA की परवाज PK 264 के जरिए एयरपोर्ट पर 3 बजे पहुंचेंगी। मरियम नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एयरपोर्ट पर मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए रॉयल स्विस होटल के बाहर इस्तकबालिया कैंप भी लगाया गया है। मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट से बाहर निकलकर इस्तकबालिया कैंप से खिताब करेंगी। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं और वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब किए गए हैं। फसीउल्ला और राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। पहले रुक करेंगे फसीउल्ला का, उनसे जानेंगे वो कहां पर मौजूद हैं और मरियम नवाज कब तक पहुंचेंगी, कैसे इंतजामात किए गए हैं, बताइएगा फसीउल्ला। अजय बिल्कुल, इस वक्त मैं इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एग्जिट पॉइंट पर मौजूद हूँ और आप मेरा कब में देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से जब मरियम नवाज जो है उनका त्यारा लैंड करेगा तो उसके बाद यहाँ से काफिला रवाना होगा और फिर यहाँ से मेरे बाएं जानिब 200 मीटर का फासला इस्तकबालिया कैंप जो है वो रॉयल स्विस होटल के बाहर कायम किया गया है। ये वो रास्ता है जहाँ से वो एयरपोर्ट से निकल कर अपने इस्तकबालिया कैंप की तरफ जाएंगे। 200 मीटर का ये फासला है और इंतजामात की बात करते चलें तो जो रॉयल स्विस होटल के बाहर पर इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है, वहाँ पर स्टेज भी कायम कर दी है, जबकि जो तंजीमी अहदेदार हैं उनकी जानिब से दीगर इंतजामात भी किए जा रहे हैं। दोनों जो सड़क के अतराफ है वहां पर जो पार्टी के परचम है उससे सजा दिया गया है। बैनर्स और लीगी कारकुनान जो है उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो है वो पार्टी के तराने जो है वो आवेजा किए गए। इसके अलावा शहर भर से काफिले जो है वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, मुख्तलिफ औकात वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसमें ये देखा गया कि तमाम जो काफिले हैं वो अपने अपने जो हल्के इंतखाबी है वहां से मौजूदा जो अरकान असम्बली हैं उसकी क्यादत में वहां से काफिले निकलेंगे और वो एयरपोर्ट की तरफ पहुंचेंगे। और 3 बजे का टाइम है कि 3 बजे जो है वो मरियम नवाज का जो त्यारा है वो एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और उसके बाद वो यहाँ से रवाना होकर इस्तकबालिया कैंप की जहाँ पर उनको बाकायदा तौर पर वहाँ पर खिताब किया जाएगा। स्टेज कायम कर दी गई है मरियम नवाज के खिताब के अलावा और वहीं पर तमाम जो अरकान असम्बली हैं और दीगर जो साबिक सूबाई असम्बली हैं वो पहुंचेंगे और वो इस्तकबाल करेंगे। इसमें मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। एग्जिट पॉइंट पर भी जो है वो जो नफरी है वो बढ़ा दी गई है। इसी तरह जो इस्तकबालिया कैंप है उसके भी चारों अतराफ को जो है वो जो पार्किंग बनाई गई है वो इस्तकबालिया कैंप से पिछली जानिब बनाई गई है ताकि वहां से पार करके लोग जो है वो पैदल सफर करके जो मेन जहां पर पंडाल सजना है वहां तक पहुंचे। वॉक थ्रू गेट नस्ब कर दिए गए हैं दोनों तरफ में। अगर एयरपोर्ट से अगर कोई जाएगा तो उसके लिए भी वॉक थ्रू गेट है, जबकि जो काफिले की सूरत में रवाना होगा उसके लिए एक रास्ता दिया गया है जो मरियम नवाज का यहाँ से काफिला अंदर जाएगा और फिर वहां पर खिताब करके इसी रास्ते से वापस आकर वो रिंग रोड की तरफ रवाना होकर फिर जाती उम्रा की तरफ जाएंगी। और 3 बजे का टाइम है लेकिन अब से ही काफिले जो है मुख्तलिफ इलाकों से रवाना हो गए हैं। मुख्तलिफ जो MNAs हैं वो अपने इंतखाबी हल्कों से निकल रहे हैं। इसके अलावा जो दीगर बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनकी भी जिम्मेदारियां जो है वो मकामी तंजीम की जानिब से सौंपी गई थी और ये भी मकामी तंजीम का कहना है कि ये जो इस्तकबालिया दिया जा रहा है ये पार्टी क़यादत की हिदायत पर इस्तकबालिया नहीं दिया जा रहा बल्कि तंजीमी अहदेदारान अपनी जो है वो अपनी मर्जी के साथ और अपनी ख्वाहिश के साथ अपनी कायद की बेटी के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बाकायदा कोई कॉल नहीं है, कोई हिदायत नहीं है कि यहाँ पर पहुंचना है। और इसी वाले से सदर लाहौर सैफुल मुल्क खोकर जो है वो इस तमाम तर इंतजामात को लीड कर रहे हैं और उनकी जानिब से जो इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है वहीं पर वो इस वक्त भी मौजूद है और अपने इंतजामात का जायजा भी ले रहे हैं। और गुज़श्ता 2 रोज से यहाँ पर इंतजामिया जो थी वो भी मुतहरिक थी और यहाँ पर इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए गाय बगाए जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे वो भी पहुंच रहे थे। और अब 3 घंटे का वक्त है, 3 घंटे के बाद जब यहाँ पर पहुंचेंगे फिर बड़ी तादाद में जो कारकुन यकीनन वो इस्तकबालिया कैंप में मौजूद होंगे। यहाँ पर जो एग्जिट पॉइंट है यहाँ पर बाकायदा इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि कारकुन यहाँ पर जमा नहीं होंगे बल्कि जो इस्तकबालिया कैंप रॉयल स्विस होटल के बाहर कायम किया गया है। तमाम कारकुनों को हिदायत है कि वो वहीं पर इस्तकबाल के लिए जमा हो ताकि जो आम है उन्हें किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े, चूंकि तमाम मुसाफिर जो हैं वो यहीं से निकलकर रिंग रोड की तरफ जाते हैं और अपने अपने जहां जो आबाई इलाके हैं वहां पर रवाना होते हैं। इसीलिए एयरपोर्ट से 200 मीटर के जो फासले पर इस्तकबालिया कैंप लगाया गया। हमारे साथ ही रहेगा रॉयल स्विस होटल के बाहर जो इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है, यहाँ पर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पर वो इंतजाम कैसे देख रहे हैं। राव दिलशाद बताएगा और ये भी बताएगा कि नून लीग के कौन कौन से रहनुमा हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। अब बिल्कुल निदा, मरियम नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो इंतजामात थे उनके इस्तकबालिया इंतजामात उनको हतमी शक्ल दे दी गई है क्योंकि अबू ज़बी से कौमी एयरलाइन की प्रवास PK 264 से मरियम नवाज 3:05 पर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी। जो मुमकिन जो टाइम है वो बताया गया है
टिकट के मुताबिक। तो मरियम नवाज शरीफ को ये 200 मीटर का जो फैसला जिसका फसी भी जिक्र कर रहे थे, वहाँ से पहुँचने में तकरीबन 20 से 25 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है। यानी यूँ समझिए कि तकरीबन 4 बजे के करीब जो है वो मरियम नवाज शरीफ मेरे अकब में नज़र आने वाले इस इस्तकबालिया कैंप में जो है वो पहुँचेंगी और यहाँ पर खिताब भी करेंगी। आपको बताएं कि जो दोनों सड़कें हैं रॉयल स्विस होटल की, इनको आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। इनके जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर जो वो खारदार तारें लगाकर जो वॉक थ्रू गेट्स हैं वो लगाए गए हैं, बल्कि बाकायदा जो पैसेज हैं काफिलों की आमद के हवाले से वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। जबकि कदावर पेनाफ्लेक्सिस और होर्डिंग्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जो आप पूछ भी रही थी कि कौन से रहनुमा जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोकर, कर्नल टाइड मुबशर जावेद, सैयद तौसीफ शाह और जो मुकामी जो लाहौर की तंजीम है उसके ओहदेदारान जो हैं वो यहाँ पर ठीक है। राउदुल शाद हमारे साथ ही रहेगा। अड्डा प्लॉट रायवन रोड मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए रैली है जो कि एयरपोर्ट रवाना हो चुकी है। रुमेल हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे। रुमेल बताएगा जोशो जज्बा कैसा देख रहे हैं कारकुनान का? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अड्डा प्लॉट रायवन रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मसीही रहनुमा बाबा फैलबुस की क़यादत में कारकुनान की बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की वतन वापसी के सिलसिले में एयरपोर्ट इस्तकबाल के लिए रवाना हो रही है। मेरे साथ बाबा फैलबुस मौजूद हैं, इनसे बात करके जानेंगे। बताएं जी, इस्तकबाल के लिए आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप मरियम नवाज की वतन वापसी पर? हम अपनी कैद की बेटी मोहतरमा मरियम नवाज को पाकिस्तान आमद पर दिल की था गड़ाइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जहां पूरी दुनिया उनका इस्तकबाल कर रही है, वहां मसीह बरादरी भी पूरी जोशो खरोश के साथ, ये मेरे साथ NA 136 के तमाम मसीह लोग मेरे साथ मौजूद हैं। हम जाती उम्रा के रैशी हैं, जाती उम्रा के हल्का से हैं, तो हम अपनी कैद की मोहब्बत के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए पूरे जोश और जज्बे के साथ आए हैं। बिल्कुल, मरियम नवाज की आमद पर जो कारकुनान है उनमें जो जोश और जज्बा है वो दीदनी हो चुका है। बहुत ही ज्यादा बड़ी तादाद में जो कारकुनान है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ये रैली जो है वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रही है। वहां पर जो है वो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का तारीखी इस्तकबाल करने का जो अज़्म है ये लोग रखते हैं। इनका कहना है कि मरियम नवाज का जो तारीखी इस्तकबाल है वो किया जाएगा और साथ ही साथ जो रैली के शुरका है उनका कहना है कि दिल की अथाह गहराइयों से हम मरियम नवाज को वतन आमद पर खुश आमदीद कह रहे हैं। खुश आमदीद कहते हैं। भरपूर इस्तकबाल किया जा रहा है, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। रुमेल हमारे साथ थे, फसीउल्लाह हमें अपडेट कर रहे थे, राउदुल शाद हुसैन ने हमें अभी आगाह किया। बहुत शुक्रिया आप सबका। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद पंजाब के तमाम DC तब्दील करने का फैसला किया गया है। पंजाब के तमाम महकमों के सेक्रेटरी भी तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। कैसे खोकर आगाह कीजिएगा। महकमा SNGT के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद आज रात जो है पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर और पंजाब के तमाम महकमों के सेक्रेटरी जो है उनके तबादले मुतवक्को हैं और इस हवाले से महकमा SNGT ने वर्किंग मुकम्मल कर ली है। इलेक्शन कमीशन से आज रब्ता किया गया है और जैसे इलेक्शन कमीशन की आज अप्रूवल आती है, आज रात पंजाब के तमाम DC और पंजाब के तमाम सेक्रेटरी जो है वो तब्दील कर दिए जाएंगे और इस हवाले से तमाम जो होमवर्क है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर। RPO गुजरावाला मुनीर मसूद मार्च को OSD बना दिया गया है और RPO गुजरात डॉक्टर अख्तर अब्बास को भी OSD कर दिया गया। डॉक्टर हैदर अशरफ RPO गुजरावाला तैनात कर दिए गए हैं। RPO मुल्तान डॉक्टर मुईन मसूद को OSD बनाया गया है। कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी RPO मुल्तान तैनात कर दिए गए हैं और कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद मंज RPO DG खान तैनात किए गए हैं। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी पुलिस शोहदा के बच्चों की आवाज बन गए। पुलिस शोहदा के बच्चों की महकमाना भर्ती के तरीक़ाकार को आसान बनाने का हुक्म दिया गया है। ओपन मेरिट पर पुलिस शोहदा के बच्चों को महकमाना भर्ती के दौरान 10 इजाफी नंबर देने का फैसला किया गया है। पुलिस शोहदा के बच्चों को महकमाना भर्ती के लिए रूल्स को मजीद आसान किया जाएगा। अली रामे हमारे साथ मौजूद है, डिटेल्स जानेंगे। अली रामे बताएगा क्या क्या रियायत दी जा रही है इन बच्चों को। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है उन्होंने फैसला किया है कि जो शोहदा है पुलिस के
उनके बच्चों को खास तौर पर फी अजाफी नंबर जो है 10 नंबर वो अजाफी दी जाए जब भी उनकी भर्ती जो है वो की जाए। तो इस हवाले से एक कमेटी जो है वो भी तश्कील दी गई और खास तौर पर वाज़ेह हदायत जारी की गई IG पंजाब को और CCPO को कि जो शहदा हैं उनके ख़ानदानों के हवाले से जो भी एक माली इमदाद के जो पैकेजेस जो रुके हुए हैं वो फौरी तौर पर उनको अदा किया जाए और मुख्तलिफ जो जितने भी इनके अमूर हैं उनकी बहाली के हवाले से उनकी मदद के हवाले से उसमें किसी किस्म की रुकावट जो है वो ना की जाए। और साथ ही जो शहदा है उनके बच्चों की तालीम के हवाले से भी वाज़ेह तौर पर उन्होंने हदायत जारी की कि उनकी तालीम पर भरपूर जो है वो तवज्जो दे पंजाब हुकूमत, ताकि वो बच्चे जो है वो नज़रअंदाज ना हो। और इस हवाले से एक कमेटी जो है वो भी तश्कील दी है जो कि शहदा के जितने भी रवाहिकीन हैं उनकी माली इमदाद, उनके बच्चों की तालीम और तरबियत और जो दीगर उनके मसाइल हैं उस हवाले से उनकी सुनवाई जो है वो की जाएगी। ठीक है, अली रामी हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है अली साही ने, उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे। अली साही बताइएगा कि किस हद तक आसानियाँ पैदा हो जाएंगी अगर इस फैसले पर अमल दरामद होगा, किस तरह से लाहेअमल तैयार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानब से गुज़श्ता रोज़ IG पंजाब को डायरेक्शन दी गई थी कि शोहदा के बच्चों के हवाले से जो पॉलिसी सख्त की गई हैं 2016 में उनको नरम किया जाए। तो इस पर IG पंजाब उस्मान अनवर के हुक्म पर जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और स्टैंडिंग आर्डर में तरमीम करके शोहदा के बच्चों को जब भी ऐसे भर्तियाँ होंगी पंजाब पुलिस में उसमें फिजिकल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, तहरीरी। ठीक है, अली साही हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और इदाम में भी हमें आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये खबरें शामिल करें, प्रिंटिंग प्रेस की जानिब से किताबों की छपाई रोकने का मामला है। कुतुब की तैयारी के फंड 7 से 14 अरब कैसे हो गए, समरी रोक ली गई है। इमरान यूनस इस हवाले से बता रहे हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, रवा हफ्ते पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के रजिस्टर्ड प्रिंटिंग प्रेसेस की जानिब से किताबों की छपाई का अमल रोक लिया गया था। इसकी वजूहात सामने आ गई हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने फ़ंड्स के इजरा की समरी महकमा स्कूल एजुकेशन को मंजूरी के लिए भिजवाई थी, लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के फ़ंड्स की समरी रोक ली है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से समरी पर एतराज़ लगाया गया है कि गुज़िश्ता साल यही किताबें जो हैं वो 7 अरब में इनकी छपाई मुकम्मल हुई थी, लेकिन एक ही साल में 2 गुना इजाफा जो है वो फ़ंड्स में हो गया है। 7 अरब के फ़ंड्स 14 अरब के कैसे हो गए, इसका जवाब जो है महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से तलब कर लिया गया है। और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से बात करें तो प्रिंटिंग प्रेसेस से 33% किताबों की अशात के बाद उन्हें जो है वो फंड्स का इजरा करती है, लेकिन इस बार जब 33% किताबों ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। जनरल इलेक्शन में सुबह भर से 4 लाख असातिज़ा ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। 1,59,000 असातिज़ा बतौर पोलिंग ऑफिसर ड्यूटियाँ देंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी जुनेद, बताइए। जी, जनरल इंतखाबात के लिए असातिज़ा की फहरिस्तें मांग ली गई हैं। पंजाब भर में 4 लाख असातिज़ा जो हैं वो जनरल इंतखाबात में ड्यूटियाँ फराइज सर अंजाम देंगे। और अगर लाहौर की बात की जाए तो 13,000 असातिज़ा जो हैं पोलिंग ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। और इस हवाले से 4,274 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी तकरीबन इतने ही जो है वो ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। पोलिंग बूथ जो है वो 12,700 जो है वो बनाए जाएंगे। और इस हवाले से पंजाब की अगर बात की जाए तो 1,59,000 जो है पोलिंग ऑफिसर जो है वो ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। और इस हवाले से 53,000 प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जबकि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो तकरीबन 3 लाख जो है वो प्राइज सर अंजाम देंगे। पंजाब भर में अगर बात की जाए तो 53,000 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए जाएंगे और पोलिंग बूथ जो हैं 1,60,000 जो है वो बनाए जाएंगे। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से फरिश्तें जो मांगी गई हैं, इस हवाले से एजुकेशन अथॉरिटीज को भी हिदायत जारी कर दी गई कि फौरी तौर पर असातिज़ा की फरिश्त। ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। निगरान हुकूमत का सूबे में काबीना की नई कमेटियां कायम करने का फैसला सामने आया है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने फैसला किया है कि जो स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटियाँ हैं उनको दोबारा से तश्कील जो है वो दिया जाए। तो इससे पहले साबका दौर हुकूमत की जो कैबिनेट कमेटियाँ हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब ये केयर टेकर सेटअप के तहत जो है ये स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटियाँ बनाई जाएंगी, जिसमें स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना और डेवलपमेंट, स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए कानून लेजिस्लेटिव। अब ये 2 स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटियाँ होंगी जिसके नए सरबराह जो मुकर्रर किए जाएंगे। और मतवक्को यही है कि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ही इनको चेयर करेंगे और उनके कन्वीनियर जो है
वो निगरान सूबाई वज़रा वो शामिल होंगे। तो इससे पहले जो कमेटियाँ थी उनके TORs अलग थे, अब नई स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी के TORs जो हैं वो केयर टेकर सेटअप के मतहत जो हैं वो बनाए जाएंगे। अब इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि एक गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ अमूर होते हैं उनको तकसीम डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, यानी कि लेजिस्लेटिव या कानून के हवाले से जो भी फैसले होंगे वो स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर और लॉ एंड लेजिस्लेटिव जो है वो देखेगी। बाज़ मुख्तलिफ एजेंडेज जो हैं उनकी दोनों कैबिनेट अप्रूवल जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। शहर का मौसम खुश्क है, हवाओं का सिलसिला थम गया है, सूरज की किरणें तेज़ हैं। कोमल असलम हमारे साथ है, मौसम का मज़ीद अहवाल बता रही हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम में तब्दीलियाँ जो हैं वो जारी हैं। जबकि अगर बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो फ़िज़ाई आलूदगी के बादल जो हैं वो रोज़ बरोज़ जो है वो गहरे होते चले जा रहे हैं। लाहौर AQI के एतबार से पहले नंबर पर आ चुका है। इस वक्त लाहौर में AQI की शरह 221 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भी पहले नंबर पर देखा जा रहा है। वहीं बात करी जाए मौसम के हवाले से, तो मौसम जो है वो काफ़ी रंगीनियाँ दिखा रहा है। सूरज और बादलों के दरमियान आंखों का सिलसिला भी जारी है, जबकि मतलाबी जुज़वी तौर पर आज साफ नज़र आ रहा है। तो दर्जा हरारत जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिशों के हवाले से तो कोई इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहेगा, ऐसा महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 4 रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 21 डिग्री तक जाएगा। तो शहरी जो है इस मौसम को काफ़ी अपने अपने अंदाज में इंजॉय करते हुए भी नजर आए हैं। पार्कों में भी शहरी जो है वो मौजूद हैं। और बात की जाए लाहौर में बारिशों के हवाले से इम्कान जो है वो आइंदा 2 रोज़ में महकमा आइंदा 2 रोज़ में जाहिर किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कोमल थी, अपडेट कर रही थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।